तो हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 14.2 क्लास 8 के लिए, जो कि लेसन नंबर है 14 कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, इसके पहले 14.1 मैंने बहुत पहले बनाया था, उस पर काफी व्यूज, लाइक और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ मिला, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं वो भूल गया था बनाना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बट आप है ना वीडियो को बिना स्किप किए देखना। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, कल होली है और आज मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो होली के लिए आपको एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। और बी होम, बी सेफ। ओके, अपने घरों पे रहे आराम से अपनी फैमिली के साथ में होली के लिए। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने प्रैक्टिस सेट 14.2 पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले के ऊपर एप्लीकेशन में था, मतलब कि ये जो है क्वेश्चंस हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले। तो इन्हें देख के घबराना नहीं है, आपको इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसमें स्क्वायर और मल्टीप्लाई थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। तो देखो आप क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज देयर वर 322 वर्कर्स इनिशियली। मतलब कहीं पे फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा था, वहां पे 320 वर्कर काम कर रहे थे। ठीक है, द नंबर ऑफ वर्कर्स वेर इंक्रीज बाई 25 ईयर एवरी ईयर। ठीक है, और वहां पे ना हर साल 25% बढ़ रहे थे वर्कर्स। ठीक है, मतलब पहले 320 थे, फिर इसको 25% अगले साल बढ़ा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स। मतलब कहने का मतलब हर साल अगर 25% बढ़ाते हैं तो 2 साल के बाद टोटल कितने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आपके सामने, यहाँ पे अगर आप ऐसा करोगे कि गिवन लिखोगे, तो यहाँ पे गिवन में आपके सामने प्रिंसिपल को हम पी लिखेंगे। ठीक है, वो कितना है 320 वर्कर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वर्कर्स लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपकी बात करें, यहाँ पे रेट की बात करें, तो वो है 25%। और फिर आपका नंबर ऑफ टाइम यानी कि कितने ईयर, तो यहाँ पे 2 ईयर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2 ईयर्स, एक्सक्यूज मी, इसको ईयर्स बना दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। ये आपको फॉर्मूला लगाना है एंड अब आपको यहाँ पे करना है सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी आपको सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 320 एंड 1 प्लस R रेट कितना है 25%, तो उसे 25 लिख दिया और अपॉन में 100 और रेज टू n की वैल्यू कितनी है 2। देखो, बस वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर निकालना है। सो अमाउंट इज इक्वल टू 320 एंड उसके बाद देखो यहाँ पे ये दोनों कटेगा, 25 1 जा 25, 25 4 जा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो 4 1 जा 4। अब यहाँ पे देखो 1/4 बचा, चलो एक स्टेप मैं लिख देता हूँ, 1 प्लस 1/4 और उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अमाउंट इज इक्वल टू 320, 4 1 जा 4 और 1 5, तो यहाँ पे ये 5/4 पर पावर 2। ठीक है, समझो इस बात को। यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, ये चीज समझ लो कि ये दो यहाँ पे 1 है और इसमें 1/4 ऐड कर रहे हैं, तो 4 1 जा 4, इसके अपॉन में ऐसा 1 ले लेंगे, 4 1 जा 4 प्लस 1, सो 5 और 1 4 जा 4। ठीक है, बट इसे यहाँ पे लिखते नहीं है, ये बस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो गया 320। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, ये 16 से ये 32 कटेगा, 16 2 जा और ये 0 भी कटेगा। ठीक है, 20 टाइम। सो आपका अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एक सेकेंड इसको मैं साइड में लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, अब देखो अमाउंट इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाई 25। सो अमाउंट इज इक्वल टू 25 2 जा 50 एंड अनदर 0, तो 500। तो यहाँ पे अमाउंट आपका 5 हो गया। अब उसने क्या बोला है उसने कि आपको देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर आफ्टर 2 ईयर्स। तो कितने वर्कर्स, तो आफ्टर 2 ईयर्स 500 वर्कर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर था। देखो बहुत आसान है, कितना सिंपल है,
पर ऐसे सारे क्वेश्चन सिंपल नहीं है, बस ये सिंपल है, आगे भी सब सिंपल है, बस उसमें क्या है ना कि ये जो कैलकुलेशन है थोड़े थोड़े हार्ड बढ़ते जाएंगे, ठीक है, बहुत हार्ड होते जाएंगे, पर कोई नहीं, मैं हूं आपके साथ, ठीक है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइज अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे देखो क्या दे के रखा है, शेफर्ड हैज 200 शीप विथ हिम, find the number of sheep with him after 3 years if the increase in the number of sheep is 8% every year। कहने का मतलब है एक शेफर्ड है जिसके पास 200 शीप्स है, यानी शेफर्ड उसे कहते हैं जो शीप्स का पालन पोषण करता है, शीप्स पालता है, ठीक है, जैसे मुर्गियां पालते लोग, हाँ। तो उसके पास 200 शीप्स हैं और आपको नंबर ऑफ शीप्स पता करना है कि 3 साल के बाद उसके पास कितने होंगे अगर हर साल 8% बढ़ते हैं तो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में देखो आपके सामने क्या होगा कि आप गिवन में लिख सकते हो कि प्रिंसिपल में कितने 200 शीप्स हैं, ठीक है, तो 200 शीप्स जो होंगे वो प्रिंसिपल होंगे, ठीक है। और उसके बाद में देखो नंबर ऑफ टाइम कितना है, वो है 3 इयर्स है, ठीक है, 3 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है और सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आपका पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन, ठीक है। तो उसके बाद में हम करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे होगा देखो, बहुत ही मजेदार है, थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट हमें निकालना है और प्रिंसिपल है 200 और 1 प्लस आर कितना है 8 अपॉन 100 रेज टू एन जो है 3। अब 3 की वजह से ये क्यूब में जाएगा तो मल्टीप्लाई थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 200 और फिर यहाँ पे देखो ये हम इसे कट करेंगे 4 से, ठीक है। तो हम 4 से इसको कट किए तो 4 देखो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 प्लस 2 अपॉन 25 रेज टू 3, मतलब 8 अपॉन 100 को काटोगे 4 से तो 4 2 जा 8 और 4 से इसे काटे तो 25, ठीक है। तो ये आ गया, ये स्टेप, हर स्टेप को समझना अच्छे से। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो ये 200, ठीक है, और 25 1 जा 25 और 2 तो ये 27 अपॉन 25 ये क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू 200, ओके। अब 27 का क्यूब तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 27 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 27 और अपॉन में 25, ठीक है। तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले जो कट सकता है वो कटेंगे। अब देखो 25 2 जा 50 4 जा 100 तो 8 जा 200, तो ये कटेगा 8 टाइम इससे, ठीक है, कट गया। सो अब अमाउंट इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 27 इंटू 27 तो 729 मल्टीप्लाई बाई 27 एंड देन 25 इंटू 25 625 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझो जरा, कैलकुलेशन ही बस अच्छे से करना है, अगर वो आपका बढ़िया है तो हो जाएगा, ठीक है। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई, अब मैं 720 का मल्टीप्लाई 27 टाइम करूंगा, ठीक है। तो 729 का मल्टीप्लाई मैं 27 टाइम करूंगा, तो 7 9 जा 63 6 कैरी, 7 2 जा 14 14 और 6 20 2 कैरी और 7 7 जा 49 49 2 कितना हो जाएगा 51, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 9 जा 18 1 कैरी, तो अब यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, 1 कैरी 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 7 जा 14, ठीक है। तो अब इन्हें ऐड करते हैं हम, तो ये 3 और ये 8 और ये 5 1 6 और ये 5 4 9 और ये 1, तो यहाँ पे 19683 और मल्टीप्लाई 625, ठीक है। अब इसे भी मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, ये बहुत कलर ये कर रहा है, सॉरी, हाँ ठीक है। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू, अब जो है ना मैं इसका मल्टीप्लाई 8 टाइम करता हूँ, ठीक है। किसका, ये देखो ये 19683, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई मैं 8 टाइम करता हूँ, ठीक है। तो 8 3 जा 24 2 कैरी, 8 8 जा 64 2 66 6 कैरी, यहाँ पे 6 लिख देंगे, 8 6 जा 48 48 और 6 54 और यहाँ पे 5 कैरी, ठीक है। और 8 9 जा 72 5 77, यहाँ पे 7 यहाँ पे 7
और 8 1 जा 8 और 7 15, समझो। तो यहाँ पे 157, उसके बाद में क्या है, ये है 464 और अपॉन में 625। देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, तो इसमें आसानी होगा थोड़ा सा हमें सॉल्व करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं इसे इरेज कर देता हूँ और इस नंबर को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब हमें डिवाइड देना है 625 से। तो देखो यहाँ पे 625 टू जा 600 टू जा 1200 और 25 टू जा 50, तो ये 1250 आएगा। माइनस करोगे तो यहाँ पे बचा 4, 7 से 5 गया तो यहाँ बचा 2 और 5 से 2 गया तो यहाँ बचा 3 और यहाँ पे क्रॉस कुछ नहीं, तो यहाँ पे आप क्रॉस करो या फिर 0 करो, बात एक ही है। फिर यहाँ पे देखो ये 6 है ना, आ जाएगा यहाँ पे। अब 32, तो 6 5 जा 30 होता है, तो 5 जा टाइम ले जाए, ठीक है। तो 5 5 जा 25 के 5 2 कैरी, 5 2 जा 10 2 12 के 2 1 कैरी, 5 6 जा 30 और 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 31, ठीक है। तो इसका हमने कर दिया और इसे अब हम माइनस करेंगे। 6 से 5 गया तो 1, 4 से 2 गया तो 2 और 2 से 1 गया तो 1 और यहाँ पे ये कैंसिल, फिर यहाँ पे 4 आ गया। अब एक बात सोचो, 624 2 टाइम लेंगे तो 1250, इससे ज्यादा आएगा, तो इसीलिए हम सिर्फ 1 टाइम लेंगे, तो वो हो जाएगा 625, ठीक है। तो अब देखो 14 से 5 गया, तो 14 से 5 निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 14 से 5 निकाले तो 9 आया, यहाँ 0 आ जाएगा, 1 चला गया, तो 10 में से 2 गया तो 8 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1 चला गया तो 11 में 6 गया तो 5, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अब ये 58 है, तो 6 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे, तो 9 5 जा 45 4 कैरी, 9 2 जा 18 और 4 9 2 जा 18 और 4 22 2 कैरी, और 9 6 जा 54 और 2 56, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 8 से 2 गया तो 6 और यहाँ पे 6 से 8 से 6 गया तो 2 और यहाँ पे ये कट गया, तो ये इतना। फिर उसके बाद में यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 3 टाइम जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं करता हूँ, बहुत लेंदी हो जाएगा। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना गया, 251.93 मान लो, 9328 जो भी आएगा, ठीक है। तो हम 2 ही डिजिट लेते हैं, ठीक है। तो अभी एक बात बोलो, अगर 9 यहाँ पे पॉइंट के बाद 9 है, तो इसे अप्रोक्सीमेटली हम कह देंगे अप्रोक्सीमेटली 252, और पुरानी बुक में 242 दिया है जो कि रॉन्ग है, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 252 आपका शीप्स आंसर आएगा, ठीक है। अब समझो एक और बात है कि अगर कोई बोले कि 251 या 251 शीप्स और एक शीप को ऐसे काटो जिसका 93% पार्ट चाहिए और बाकी 0.7% पार्ट रख लो, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 252 शीप्स होंगे। तो इसी तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे के रखा है, इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज, find the expected number of trees after 3 years if the objective is to be increase the number at the rate of 5% per year। तो कहने का मतलब क्या, एक जंगल है जहां पे 40,000 पेड़ है, ठीक है। आपको 3 साल बाद वहां पे कितने नंबर ऑफ ट्रीज होंगे, कितने पेड़ होंगे, ये पता करना है। अगर पर हर साल यानी पर ईयर 5% इंक्रीज हो, बढ़े, तो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से आप कर सकते हो कि आप यहाँ पे गिवन में क्या लिख सकते हो, आपका प्रिंसिपल जो है वो है 40,000 ट्रीज, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और नंबर ऑफ टाइम कितना है, जो 3 इयर्स है, ठीक है, एंड वो जो टाइम के लिए, ठीक है। और आपका रेट कितना है, वो है 5%, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला कौन सा है भाई, फॉर्मूला तो एक ही है, क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n, ठीक है। इसी तरह करना है। अब यहाँ पे देखो आपको करना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, अमाउंट कितना, अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 40,000, ठीक है। और उसके बाद में 1 प्लस R बोले तो 5% अपॉन में 100 रेज टू यहाँ पे देखो 3n। तो अब यहाँ पे देखो इतना तो आप आसानी से कर लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कैलकुलेशन में आप थोड़ा सा मिस्टेक करते हो तो वहां पे आपका क्या होता है, गलत हो जाता है। तो ये 40,000, यहाँ पे देखो फिर से ये 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10, 20 टाइम कटा, तो 1 प्लस
यहाँ पे 1/20⁻3, ठीक है। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 40,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 21 × 20 और 1, तो ये हो गया 21/20 ठीक है। अब यहाँ पे देखो यही कैलकुलेशन ही सब कुछ है, डिपेंड करता है। सो ये 40,000, ठीक है, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 21, देखो यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 21 और अपॉन में ये 20 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, कट करना है। देखो ये 20 से ये 40 कटेगा 2 टाइम, तो यहाँ पे बचा कितना, 2000, ठीक है। फिर से ये 20 से कटेगा, ये 21 × 20, ये 100, ठीक है, 100 टाइम, ठीक है। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, 100 मल्टीप्लाई बाई 21। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, 21 तो ये हो जाएगा 441 मल्टीप्लाई बाई फिर 21 और अपॉन में, इन सबके अपॉन में देखो फिर से ये 20 बचेगा, ठीक है। तो इस 20 से फिर से ये कटेगा, ये 20 से ये कटा 20, देखो 25 ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है, अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 441 का मल्टीप्लाई 21 के साथ करते हैं, तो 441 का मल्टीप्लाई हम करते हैं 21 के साथ, तो 1 1 ज़ा 1, 4 ज़ा 4, 4 ज़ा 4, ठीक है। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। ऐड कर दो भाई, ये 1 4 2 6 8 4 12 1 कैरी और ये 9 8 1 9, तो यहाँ पे जगह 9261, ठीक है। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू, अब समझो मेरी बात, अब इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। किसको, हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले 5 से, किसको, 9261 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 5 से, तो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, ठीक है, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 3 13, 1 कैरी और 5 9 ज़ा 45 और 1 ये 46, ठीक है। तो ये 46,305 ये आगे इतने ट्रीज होंगे, कभी आफ्टर 3 इयर्स इतने ट्रीज होंगे। तो देखो कितना सिंपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज 2,50,000 इफ द रेट ऑफ द डिप्रेशिएशन, अब यहाँ पे देखो डिप्रेशिएशन दे के रखा है, डिप्रेशिएशन इफ द रेट ऑफ डिप्रेशिएशन इज 10% पर ईयर, फाइंड द डिप्रेशिएशन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 years। अब समझो यहाँ पे, अब तक क्या हो रहा था ना, अब तक प्रिंसिपल से अमाउंट बढ़ रहा था, लेकिन अभी क्या है, अब डिप्रिशिएशन हो रहा है, मतलब घट रहा है, अब अमाउंट जो है वो घटेगा प्रिंसिपल से। तो यहाँ पे समझना थोड़ा सा लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन में क्या है यहाँ पे कि आपका प्रिंसिपल जो है वो 2,50,000 है, ठीक है, 2,50,000। अब यहाँ पे समझो इफ द रेट ऑफ डिप्रिशिएशन, यानी कि आपका आर जो है वो माइनस में 10% होगा। मतलब पहले क्या होता था कि पहले प्लस में 10% लेते थे क्योंकि वो बढ़ रहा था, पर अभी डिप्रिशिएशन में जा रहा है, तक घट रहा है, ठीक है। फाइंड द प्राइस आफ्टर 2 years, ठीक है, प्राइस ऑफ द मशीन। सो आपका टाइम जो n है वो कितना है, वो 2 years है, 2 years, ठीक है। तो अभी देखो कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो आपको पता है कि आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे सॉल्यूशन, तो हमारा सॉल्यूशन होगा कुछ इस तरीके से, देखो बहुत ही मजेदार है। सबसे पहले हम अपना अमाउंट निकालते हैं कि वो जो अमाउंट आएगा वो कितना होगा और उसमें कितना घटा वो भी हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल देखो वो है 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 और ये 1 प्लस रेट कितना है भाई, रेट है 10%, पर यहाँ पे माइनस में 10% हम लेंगे। सो ये माइनस में 10 अपॉन 100 रेज टू n, n बोले तो 2 ईयर। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस का चक्कर जो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो उसे समझ लेना अच्छे से, ठीक है। सो अमाउंट इज इक्वल टू 2,50,000 और उसके बाद में इनटू, अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये प्लस के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 है उसके बीच में ब्रैकेट है। सो 1 प्लस माइनस 10 अपॉन 100
पावर 2, ठीक है। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू, देखो क्या होगा, 2,50,000 और यहाँ पे देखो 100। अब यहाँ पे देखो कट करके भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर कट करें तो 10 से ये कटेगा, 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100 और फिर 10 1 जा 10 -1, तो यहाँ पे बचेगा 9 और अपॉन में 10 और ये पावर 2, ठीक है। इसे समझना, पहले मैंने 10 अपॉन 100 को कट किया, 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100, फिर 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो 10 1 जा 10, फिर माइनस ये 1 9 और अपॉन में 10, ठीक है। तो अभी देखो बहुत ही आसान है, अमाउंट इज इक्वल टू 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 और उसके बाद में 9 का स्क्वायर कितना होगा भाई, वो होगा 81 और अपॉन में 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल है, ये 100 से ये 00 जो है कट जाएगा, ठीक है। ये 100 से 00 कट गया, ठीक है। अब समझो यहाँ पे बस हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके लिख देना है। देखो अमाउंट इज इक्वल्स टू 2,500 मल्टीप्लाई बाई 81, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 2,500 मल्टीप्लाई बाई 81, तो 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 5 जा 5 और 1 2 जा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्रॉस, 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 8 5 जा 40 के 0 4 कैरी और 8 2 जा 16 और 16 और 4 तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 0 और ये 5 और ये 2, ये 0 ये 2, ठीक है। तो 2,02,500, ठीक है। तो यहाँ पे अब अमाउंट कितना आ गया, 2,02,500। इसको समझो, कहने का क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि 2 साल के बाद ना, रेट पहले कितना था 2,50,000, 2 साल के बाद वो घट के कितने पे आ गया, 2,02,500, कम हो गया ना रेट। तो डिप्रेशिएशन प्राइस क्या होगा, डिप्रेशिएशन प्राइस हम निकालेंगे इज इक्वल टू प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, मतलब कितना कम हुआ। तो ये अमाउंट निकाले प्रिंसिपल से तो पता चले कितना कम होगा, इज इक्वल्स टू, तो प्रिंसिपल है 2,50,000 माइनस अमाउंट अभी का कितना हुआ 2,02,500, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस करते हैं, 0 से 0 गया तो 0, 0 से ये 0 गया तो 0, ये यहाँ पे 0 है कैरी लेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, उसके बाद में यहाँ पे 10 इससे 10 लिए थे, ये इसको दिए तो यहाँ पे 9 में से फिर से ये 2 गया तो 7, उसके बाद में देखो यहाँ पे 5 रहेगा तो इसे 1 चला गया तो 4 में से 0 गया तो 4 और यहाँ 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं, तो 47,500 ये आपका डिप्रेशिएशन प्राइस है, ठीक है, 47,500। तो इसी तरह करना है, देखो बहुत सिंपल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पे देखो क्या देके रखा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ द सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज 0.80 एट द रेट ऑफ 16% पर एनम, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको गिवन क्या देके रखा है, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता करना है, आपको यहाँ पे भी इस बार अमाउंट देके रखा है 4,036.80, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं देके रखा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमको यहाँ पे पता करना है, ठीक है, आफ्टर 2 years, यानी कि आपको नंबर्स देके रखा है 2 years, ठीक है, और आपका रेट कितना है, वो है 16% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला तो वही अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n, यही लगेगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। और यहाँ पे आपको एक और बात बताओ ना, बस एक ही चीज है कि आपको मल्टीप्लाई करते समय ध्यान देना, एक भी डिजिट इधर उधर हुआ रॉन्ग हो जाएगा, मल्टीप्लाई अच्छे से करना है, ठीक है। सो अमाउंट यहाँ पे देखो दे के रखा है, तो हम उसको पहले लिख देते हैं 4036.80, ठीक है।
इज इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं पता निकालना है तो ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे 1 प्लस आर कितना है वो 16/100 रेस टू 2। ठीक है, देखो कितना सिंपल है, 2 है कितना है 3 2 ईयर्स, ओके 2 ईयर्स। अब यहाँ पे देखो ये इससे डिवाइड करना है, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, हाँ 4 से, तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 4 5 जा 20, समझो। अब यहाँ पे क्या है 4036.80 इज इक्वल टू प्रिंसिपल और इनटू, फिर देखो 25 1 जा 25 और प्लस 4, तो ये 29 अपॉन में 25 का ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर हो गया, ओके ओके ओके, एकदम सही एकदम सही। हाँ अब समझो, अब यहाँ पे फिर से मैं 4036.80 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 29 को मैं 29 इंटू 29 लिख दूंगा, स्क्वायर है, और अपॉन में इसे मैं 25, एक सेकेंड, इसे मैं 25 इंटू 25 लिख दूंगा। अब आप बोलोगे, अब देखो ये क्या है ना, ये अपॉन में है ना, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 4036.80 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है समझो, और अपॉन में ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 29 मल्टीप्लाई बाई 29। ठीक है, तो अब समझो यहाँ पे बचेगा क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू है ये। ठीक है, तो अभी देखो यार, एक काम करते हैं ना, हम इसमें 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं समझो यहाँ पे अगर मैं 4036.80 का मल्टीप्लाई पहले 25 से कर देता हूं, ठीक है, क्या मिलेगा समझो, 5 0 जा 0, 5 8 जा 40 4 कैरी, 5 6 जा 30 और 4 34 और यहाँ पे 3 कैरी, 5 3 जा 15 15 3 18 1 कैरी, 5 0 0 1 और 5 4 जा 20। ठीक है, फिर क्रॉस, फिर उसके बाद इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, फिर 2 0 जा 0, 2 8 जा 16 1 कैरी, 2 6 जा 12 1 13 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7 और 2 0 जा 0 और 2 4 जा 8। ठीक है, इसे ऐड करता हूँ 0 0 4 6 10 के 0 1 कैरी, और 8 3 11 1 12 1 कैरी, 7 1 8 1 9 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 8 2 10। ठीक है, इतना। अब समझो 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद मैं पॉइंट लगा दिया, तो देखो मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई इसके साथ किया, 25 के साथ इसका मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मिला 100,920। उसके बाद के पॉइंट का कोई मतलब नहीं, मतलब 25 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट हट गया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे और अपॉन में 29 का स्क्वायर पता है कितना होगा, 841। आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, और इसके इज इक्वल्स टू में पी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल हम निकाल रहे हैं। तो अब इसे जो है सबसे पहले मैं इरेज करता हूं, ये इरेज हो गया। ठीक है, अब समझो, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर से 25 का मल्टीप्लाई करूंगा अंदर। ठीक है, और उसके बाद मैं उसको डिवाइड दूंगा 841 से। ठीक है, P को मैं इधर लिख देता हूं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू, इंटरचेंज कर देता हूं प्लेस को। ठीक है, तो 100, तो यहाँ पे देखो 100,920 का मल्टीप्लाई फिर से 25 से। ठीक है, देखो है थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ा, पर देखो अभी बहुत आराम से आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 0 0, 5 2 10 के 0 1 कैरी, 5 9 45 और 46 4 कैरी, और 5 0 0 और ये 4, 5 0 0, 5 1 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 0 0, 2 2 4, 2 9 18 1 कैरी, और 2 0 0 1 और 2 0 0 और 2 1 2। ठीक है, तो इन्हें मैं ऐड कर दिया, तो ये 0 ये 0 ये 6 4 0, 6 4 10 के 0 1 कैरी, 8 और 4 12 1 13 1 कैरी, और 1 1 2 और ये 5 और ये 2। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, 25 23 और फिर ट्रिपल 0। ठीक है, और इसके अपॉन में 841। ठीक है, अब समझो मेरी बात, अब ये आ गया। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर करके ही हमारी हालत खराब है, लेकिन मल्टीप्लाई कर लिए ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब एक चीज समझो, यहाँ पे जब भी आप इसको डिवाइड दोगे, किसको, 2 5
23,000 इससे आप डिवाइड जब भी दोगे 841 से, तो 841 थ्रीजा जब करोगे ना तो देखो 3 1 जा 3 आया, 3 4 जा 12 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25। तो ऐसे कंडीशन में ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। और ये 000 0 से 0, ठीक है, कट गया। फिर से 0 0, तो ये 3 बार से ये 3 बार बाकी के 0 कट जाएंगे। यानी इससे जब आप कट करोगे तो ये पूरा आएगा कितना 3000। तो प्रिंसिपल 3000 हो गया। अब समझो उसमें क्या बोला है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भैया आपको जब कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अमाउंट में से माइनस करना पड़ेगा प्रिंसिपल को, ठीक है। तो भाई ऐसे कंडीशन में इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट कितना था भाई, अमाउंट देखो दिया हुआ था 4036.80 माइनस में प्रिंसिपल कितना आया, वो आया 3000 आया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखो हमारा इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना आ गया। अब 4036.80 से 3000 निकाल दोगे तो बचेगा 1036.80, ठीक है। तो ये इतना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था। देखो कितना, मतलब कितना ज्यादा ऐसा लग रहा था ना कि कितना हार्ड होगा। हार्ड है एक्चुअली, हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन बोले तो जब भी हमने क्या किया, यहां से इसको कट किया 4/25 आया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया 29/25 आया, स्क्वायर लिखा, फिर इसका मल्टीप्लाई में था, इसको आया इधर डिवाइड में, ठीक है, सॉरी ये डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में आया, और ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आया। 25 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट हट गया, फिर 25 से मल्टीप्लाई फिर से किया तो इतना बड़ा नंबर आया। 29 इंटू 29 किया 841, बट 841 से जब 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो आराम से सॉल्व हो गया, डिवाइड दिया बराबर ना, तो 3000 आ गया। एंड उसके बाद अमाउंट इंटरेस्ट निकालना था, तो अमाउंट में से जो हमने प्रिंसिपल निकाला उसको माइनस किया। इस बार क्या था, इस बार अमाउंट देके प्रिंसिपल पूछा और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, तो है ना एकदम ये मजेदार, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपको कहूंगा ना कि इस वीडियो में मैं यहीं तक रुकता हूँ। हालांकि इसमें पूरे 10 क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ 5 कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है ना, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी बनेगी तो आप भी बोर हो जाओगे। तो 5 क्वेश्चन इसमें, जो भी आपका ये है आधे घंटे का वीडियो या 25 मिनट का वीडियो, ठीक है। तो बाकी पार्ट 2 में, ये इसे पार्ट 1 बना देते हैं 14.2 का, और बाकी पार्ट 1 में आपको वो कल तक परसों तक जब भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। और एकदम अच्छे से मैथ में यार आप लोग एकदम ब्रिलियंट हो जाओ। मुझे अच्छा लगेगा कि जब भी आप मैथ में ब्रिलियंट होगे और कोई पूछेगा कि भाई आपको इतना मैथ कहाँ से आता है, और आप बोलोगे हमारे ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स पे गणेश सर पढ़ाते हैं जिनकी वजह से हमारा मैथ तेज हुआ, तो सीरियसली हमें बहुत अच्छा लगेगा, सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इवन मेरे क्लास के भी बच्चे मैथ्स में तेज होते हैं और उनके ऊपर मैं पूरा ध्यान देता हूँ, ठीक है। और आपके लिए भी मैं पूरा ध्यान दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आप वीडियो के साथ बने रहिए और आने वाली जितनी भी वीडियो हो आपके काम की, उन्हें आप जरूर देखिए। और अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कुछ भी आपको बोलना है कमेंट में, तो आप बोल सकते हो, या डायरेक्टली आप हमारे नंबर पे हमें मैसेज या कॉल कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी साथ हम आपसे अलविदा कहते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।